भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरुदेव एक दोहा बोलते थे, मन का ही कर्म कर्म गोविंद राधे। सब नोट कर लें, मन का कर्म ही कर्म गोविंद राधे, केवल इंद्रियों का कर्म फल ना दे। क्या मतलब? दो प्रकार का कर्म सब करते हैं। एक कर्म होता है मन प्लस इंद्रियां, और एक कर्म होता है केवल मन। एक कर्म और होता है केवल इंद्रियां। आज 99% जो कर्म हो रहा है वो केवल इंद्रियों से हो रहा है। तो भगवान या यूं कहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में मन के कर्म को ही कर्म माना जाता है। इंद्रियों का कर्म मन के साथ हो तो भी ठीक, और वो भी कर्म है, लेकिन अगर इंद्रियों का कर्म हो तो उसका फल नहीं मिलता। आज जितनी पूजा पाठ अर्चना उपासना हो रही है सब इंद्रियों से हो रही है। एक बार हम कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी बात है। कोई बारी बारी बैठ करके रामायण पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही सुंदरकांड बाजते रहते हैं। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जो अभी चौपाई पढ़ी थी उसका अर्थ आपको पता है? हमें बोले हमें यही नहीं पता हमने क्या पढ़ा था। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। आप बताइए, ऐसे रट्टू तोतों का क्या करोगे? मुख से बोला, मन का पता ही नहीं। तो भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में मन के कर्म को ही कर्म मानते हैं। इंद्रियों का कर्म मन के साथ हो तो ठीक, ना हो तो उसका फल नहीं मिलता। केवल इंद्रियों का कर्म होगा कैसे? आप सोचिए, इम्पॉसिबल। बिना मन के आए इंद्रियां कर्म कर ही नहीं सकती। ज्ञानी लोग मन को निर्विकल्प कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, तो उनकी कोई इंद्रियां कर्म नहीं करती। ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते, कोई वर्क नहीं कर सकते। जैसे एक मृत व्यक्ति हो जाता है ऐसे समाधि वाला होता है। केवल इंद्रियों का कर्म कैसे होगा? हमारा मन कहीं और इंद्रियों से पूजा हो रही है। सब जगह एक्टिंग हो रही है। मन का अटैचमेंट हो तो घर में है, माँ में है, बाप में है, भाई में है, बीवी में, पति में, बच्चों में, ये 8, 10, 20 लोगों में। बाकी सब जगह मन का अटैचमेंट नहीं।
पैसा कमाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए सब एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि का निश्चय है संसार में सुख है। सब नोट करो, हमारी बुद्धि ने डिसीजन निकाल लिया कि संसार में सुख है, शरीर में सुख है। शरीर मरने वाला है, बुद्धि माया की है, ये हम सबको भ्रम है। अब तक आप और हम लोगों ने अनंत माँ, अनंत बाप, अनंत बच्चे, अनंत मकान, अनंत दुकान, अनंत परिवार देख लिए। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते थे, खाली मनुष्यों को नहीं, कुत्ते, बिल्ली, गधे सबको माँ बाप बना चुके हो। अनंत, अनगिनत, अनलिमिटेड, सब जगह धोखा खाया। ये भी भ्रम भैया, ये हमारे परिवार वाले सब ऐसे ही हैं और सब मर गए। तो जहाँ अटैचमेंट, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। बाप में अटैचमेंट, तो मरने के बाद बाप गधा बना, हमको भी गधा बनना पड़ेगा। आप लोगों ने परमहंस जड़ भरत की कथा सुनी होगी। हिरणी के बच्चे में ममता थी, मरने के बाद हिरणी के गर्भ से पैदा होना पड़ा। अब हमारी अटैचमेंट हरि और गुरु में है ही नहीं। हम यहीं पर दो जगह धोखा दे रहे हैं। और भगवान मन की अटैचमेंट को देखते हैं। आप सोचिए, परमहंस की अवस्था में जाकर के हिरणी के बच्चे में अटैचमेंट होने से वापस आना पड़ा। तो मन का अटैचमेंट अगर संसार में है और भगवान संबंधी उपासना कर रहे हो, उस उपासना का कोई फल नहीं मिलेगा। वेस्टेज ऑफ योर टाइम। यही कारण है बड़े बड़े पूजा पाठी अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी हैं और 2-2 घंटे बैठ के पूजा करते हैं। उनसे पूछो भगवान के दर्शन के लिए तुमने कितने आंसू बहाए? एक आंसू नहीं बहाया भगवान के लिए, और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कभी भगवान के लिए आंसू नहीं आए, व्याकुलता नहीं होती। और संत महात्मा एक बात बोलते हैं अक्सर, अंतःकरण की शुद्धि करना है। ये हाथ पैरों की शुद्धि नहीं करना, पूजा करके रसना की शुद्धि नहीं करना, पाठ करके ये सिर रख करके गुरु जी के चरण पर या मंदिर में खोपड़ी को नहीं शुद्ध करना। ये तो साबुन से हो जाएगा। मन को करना है। मन को कोई भी ये शिक्षा नहीं देता। हमारे देश में इतना जप कर लो, इतना पाठ कर लो, इतनी पूजा कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, रात रात भर जागरण कर लो। हल्ला मचाने से क्या होगा? गंगा जी में नहा लो, भागे जा रहे हैं हरिद्वार, प्रयागराज। क्या हुआ? नहाए, चारों धाम हुए। मन में दो बात नहीं होनी चाहिए, एक तो संसार से डिटैचमेंट और भगवान में अटैचमेंट। संसार से वैराग्य बिना हुए भगवान में राग अनुराग नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हमने इतना जप किया, इतना पाठ किया, अब हम तो गोलोक मिलेगा ना। अरे मन का क्या हाल है? गंगा जी के बीच में खड़ा है, उससे पूछा गंगा जी कौन? मालूम है ये जो बह रही है ये है कौन? ये गंगा जी हैं, ये तो पानी है जो गोमुख से निकली।
भगवान के चरणों से आई। गंगा जी का नाम, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं वो तो हमको मालूम नहीं। गंगा जी में खड़े होकर क्या सोच रहे हो? वो नाव वहां से जा रही है, वो स्त्री उधर नहा रही है, वो मेरा बेटा वहां नहा रहा है, ये गंगा जी का स्नान हो रहा है। आप और हम लोग किसको धोखा दे रहे हैं? भगवान कहाँ रहता है ये सोचने की आवश्यकता नहीं, सबके हृदय में रहता है। कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, अंदर बैठा है। जब भी मंदिर जाते हो भगवान आपके साथ जाता है। अगर भाव होगा तो मूर्ति में भगवान नजर आएगा, और भाव नहीं है तो डिमांड नजर आएगी। भगवान जी देख लो, आज 40 दिन का दीपक जलाना था, 40वां दिन है, बस अब कल ये मेरा काम कर देना। अनंत जन्म बीत गए, हमने किसी गुरु की बात को नहीं माना। वो अंदर बैठा है और नोट कर रहा है। तेरे ही आत्मा के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ तेरे आइडिया नोट कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, केवल रियलाइज करो, बोलना नहीं, रियलाइज करो, महसूस करना। इस जन्म में अगर भगवान को अपने अंदर नहीं महसूस कर सकते, अनुभव कर सकते, तो कब करोगे? मंदिर में जाकर के मूर्ति का दर्शन करने से किसी को भगवान मिले? मन मंदिर में कोई जाता नहीं, वहां जाना चाहते नहीं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। कर्म नित्य नहीं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है, पर उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है। तुम स्वयं नित्य हो। अनित्य कर्म और कर्म फल के नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। तुम सदा से थे, सदा रहोगे। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता ना रख, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ, शरीर आदि के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? हमारा अज्ञान। हमने अपने को शरीर माना हुआ है आत्मा माना हुआ शरीर है। देखो कितनी विचित्र चीज है। हम क्या हैं? आत्मा, और मानते अपने आप को शरीर है। तो भगवान बताना चाहते हैं, ऐसा भाव हो जाए, ये कर्म फल का हेतु बनता है कारण। ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। आपने अपनी एक अज्ञानता मानी, अपने को शरीर माना, अपने को स्त्री पुरुष माना, अपने को जाति का माना, अपने को धर्म का माना, आत्मा नहीं माना। और एक अज्ञानता सही, मन से संबंध, बुद्धि से संबंध, इंद्रियों से संबंध। वास्तव में अंतःकरण हमारा शुद्ध होता ही नहीं।
हमारा इनकी किसी क्रिया से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए भगवान आप ज्ञान कराना चाहते हैं। अब गीता से भी अगर हमारे को आत्मसात नहीं हो सका तो फिर कैसे होगा? आप सोचिए, संत महात्माओं के बताने से हमें नहीं हुआ, बहुत सुनते रहे, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। हम सोचते हैं पता नहीं किसे आत्मा कह रहे हैं। हम सब आत्मा हैं। ये शरीर तो टेम्परेरी है, मिट्टी का है, एक दिन मरेगा। ये पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, इसे तो एक दिन फूंक दिया जाएगा। तो भगवान कहते हैं अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त ना मानो। अगर आपकी कोई शरीर से सेवा कर रहा है, वो परमात्मा ही कर रहा है, उसमें आत्मा ना होती तो कोई मुर्दा सेवा नहीं कर सकता। कोई माँ बच्चे को नहीं नहला सकती, कोई माँ बच्चे का खाना नहीं बना सकती बिना आत्मा के। लेकिन हम लोग एक अज्ञानता को ऐसा सर पे रख के ढो रहे हैं, उसे मिटाना नहीं चाहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक में जिसमें कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान के इस भगवान का ये तात्पर्य मालूम देता है परिवर्तनशील वस्तु, परिवर्तनशील व्यक्ति, परिवर्तनशील पदार्थ, परिवर्तनशील क्रिया, परिवर्तनशील घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधक की सर्वदा निर्लिप्तता होनी चाहिए। और हम लोग इसमें लिप्त हैं। हम तीन ही शरीर में ठगे गए, मन मेरा, बुद्धि मेरी, हृदय मेरा, शरीर मेरा। कम से कम ये तो सोचो, जब कहते हो मेरा तो मैं कौन है? मेरा तो मरेगा और मैं का हमें पता नहीं। हम लोग बोल रहे हैं ये शरीर मेरा। जब तेरा शरीर है तो तू कौन है? तू शरीर से अलग हुआ कि नहीं हुआ? मन मेरा तो तू मन से अलग हुआ कि नहीं हुआ? फिर तू कौन है ये हमें ज्ञान नहीं। भगवान यही बताना चाह रहे हैं सर्वदा निर्लिप्त होना चाहिए। हम इसमें लिप्त हो गए हैं, वो पूरी तरह लिप्त हैं, थोड़ी तरह नहीं, पूरी तरह लिप्त हैं। भैया किसी का स्पीकर खुला हुआ है क्या? आवाज आ रही है? तो हम लोग कौन है? साधक। इस देह में हरि मिलत हैं, आत्मा को हरि मिलते हैं, शरीर को नहीं मिलते। ये पंच महाभूत मिट्टी का शरीर तो मरेगा, आत्मज्ञान हमें होता नहीं, तो भगवान किसको मिले? एक मिनट भगवान का कीर्तन करो। फिर इस श्लोक में 4 चरणों में 4 बातें आई हैं, वो आपके साथ चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम